इतना मान दे रहे हैं। बाकी सब हम सब एक जैसे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रीटा मैम, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। और आज शुरू करते हैं तुलसी दल का स्वाध्याय। और आज के जो पाठ हैं, जो पृष्ठ हैं, उनका जो पठन पहले हम रीडिंग करेंगे। आज पल्लवी यादव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और वो हमें ये बताएंगी कि आज के क्या शीर्षक हैं। फिर हम उसमें से क्या समझे, क्या हमारे मन में आया, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पल्लवी जी, ओवर टू यू, और बहुत बहुत धन्यवाद ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और ये पढ़ने के लिए। तो थैंक यू, वेलकम वेलकम सभी मास्टर्स, थैंक यू वेलकम। मैडम। और शुरू करते हैं पत्री जी की ये किताब तुलसी दल का स्वाध्याय। श्री कृष्ण परमात्मा और सभी मास्टर्स, पत्री जी और जीके सर को प्रणाम करते हुए, मेरे गुरुजन, माता पिता सभी को प्रणाम करते हुए, तुलसी दल बुक से आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं, स्वेच्छा यादृच्छिक। सभी उसमें सभी स्वेच्छा के अनुसार ही होता है, कुछ यादृच्छिक नहीं है। इच्छा अर्थात अभिलाषा, चाह। यादृच्छिक अर्थात संयोग। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, अर्थात अपनी इच्छा। प्रत्येक कार्य अपनी इच्छा से ही होता है और कुछ से नहीं। यादृच्छिक तो है ही नहीं। सत कहते हैं कि कहीं भी जाओ, किसी भी लोक में भ्रमण करो, लेकिन आप अपने वास्तव की सृष्टि स्वयं आप ही कर रहे हैं। सब कुछ स्वेच्छा से ही होता है, पर यह परम सत्य ग्रहण करने के लिए हमें पूर्ण रूप से अपने दिव्य चक्षु का उत्तेजन कर लेना चाहिए। इस टॉपिक में मैं जितना समझी हूँ कि जो भी हमारे आसपास घटित होता है, वह पहले हमारे मन में होता है। हमारी इच्छा से ही सब कुछ कार्य होता है। जैसे पहले मन में इच्छा और संयोग के बिना कुछ नहीं होता। यादृच्छिक यानी बिना निर्धारित या अनजाने से नई स्थिति की ओर जाना। ऐसे कुछ नहीं है। हम जब जो हम इच्छा करते हैं वही हम कर सकते हैं। जैसे हाँ, जैसे स्वेच्छा से ही परम सत्य को ग्रहण करने के लिए हमें पूर्ण रूप से दिव्य चक्षु का उत्तेजन कर लेना चाहिए। तो जो दिव्य ज्ञान पाने के लिए हमें योग या ध्यान के माध्यम से हम उसको दिव्य चक्षु को खोल सकते हैं। जैसे हम पहले हम मन में इच्छा करते हैं कि आज हम ऐसा करेंगे, तो वो हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि मैंने ये सोचा नहीं और हो गया। वो नहीं है। अगर हम पहले मन में ये सोचे हैं, तो ही वो सत्य और सही होता है, और वह होता ही है। पहले मन में होता है और उसके बाद वो सत्य होता है। दूसरा टॉपिक इसमें, और आप कोई, मैं तो इतना समझ पाई हूँ, और आप कोई कुछ बोलना मास्टर्स कहे तो कह सकते हैं। जी मैम, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये सेथ विजडम की जो मुख्य बात है, सेथ जो एक अदृश्य टीचर हैं, उनके मुख्य जो टीचिंग है वो पत्री जी ने हमें इस पृष्ठ में बताई है, इस शीर्षक में, कि जो हम सोचते हैं वही होता है। ऐसे कुछ काल्पनिक या कुछ अलग सा नहीं हो जाता है। तो इसको और आगे देखेंगे, पर हम आगे वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम साथ में एक पूरा देखेंगे, पूरा मतलब टॉपिक्स एक साथ देखेंगे। जी मैम। दूसरा आगे टॉपिक है, पाप पुण्य ज्ञान। धम्म में बुद्ध ने कहा है, इथ सोचती पेच सोचती पापकारी उभयत्य सोचती, हथ मोदती पेच मोदती कृत पूज्य उभयत्य मोदती। यह पाली भाषा में लिखा है। इसका हिंदी अनुवाद भी दिया है। पाप कर्मी इहलोक तथा परलोक दोनों में दुख पाता है, और पुण्य कर्मी इहलोक और परलोक
दोनों में सुख पाता है। पाप अर्थात अज्ञान अधर्म आचरण से और पुण्य धर्माचरण से, दिव्य ज्ञान ध्यान से। अधर्म आचरण से यह लोग और परलोक दोनों में दुख मिलता है, फिर से जन्म की प्राप्ति होती है। धर्माचरण से यह लोग और परलोक दोनों में सुख मिलता है, फिर से जन्म की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान प्रकाश से यह लोग और परलोक दोनों में अखंड आनंद मिलता है और जन्म साहित्य स्थिति की प्राप्ति होती है। हमें दैनिक जीवन में धर्माचरण का ही सहारा लेकर बाकी समय को दिव्य ज्ञान संप्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार सारा जीवन बिताना चाहिए, यही सम्यक जीवन है। तो ये वाला टॉपिक सम्यक जीवन के बारे में, पाप पुण्य के बारे में। और हम तीसरा टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, फिर तब सार बताएंगे, सार समझेंगे इसका। पाप व्याधि। तीसरा टॉपिक है पाप व्याधि। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पिंडते। यह एक लोकोक्ति है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में व्याधि रूप में पीड़ा देते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म ही बार बार हमारे पैरों को लपेट लेते हैं। ज्ञान पाठ सीख लेने के बाद ही व्याधियां गायब होती है। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम् सर्वेश्य पापकृतम् सर्वज्ञान प्लेवेनैव रुजिन्नं संतरिष्यसि। गीता के चौथे अध्याय के 46वां ये श्लोक है। सर्वानुभाव के माध्यम से हम ज्ञान पाठ सीख लेते हैं, स्वानुभाव के माध्यम से। झेली हुई और आने वाली व्याधियों से मुक्त होने के लिए ध्यान ही एकमात्र शरण है। ध्यान से आत्मज्ञान उपलब्ध होता है। गीताकार ने कहा है कि ज्ञानाग्धि दग्ध कर्मणाम, आत्मज्ञान से पाप कर्म का दहन होता है। वेदों की दवाओं से पाप कर्म मिटते नहीं है। दरअसल में हमें जो नहीं है ऐसी बीमारियां भी कुछ दवाइयों से आ सकती है। डॉक्टर के पास जाने वाले को, दवाइयां लेने वालों को आत्मज्ञान अगोचर और दुस्साह्य है। जी, इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम इसको और तो थोड़ा है। और थोड़ा है इसमें। हाँ, एक मिनट। पाप नेक्स्ट पेज में। अच्छा, पाप का है पाप का मूल है अविद्या। अविद्या। आत्मज्ञान ही अविद्या का नाशक है। ममात्मा सर्वभूतात्मा ऐसा समझ लेने तक पाप कर्म छूटते नहीं तथा रोग से भी मुक्ति नहीं होती। जी मैम। जी, तो ये एक्चुअली हम स्पिरिचुअल टैबलेट का यही मूल है कि हम कोई भी जो दवाई ले रहे हैं, दवाई लेते जाएं। अगर बहुत हमें दुविधा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, परंतु उसके जो मूल में जाने की बात कही जाती है, तो वही कि जो फिजिकल हेल्थ है वो फ्रूट है, और जो ज्ञान है वो रूट है। तो आपने सही बताया। आपको अपने आप जब आपने ये तीनों पढ़े, तो आपको कौन सी बात अच्छी लगी पल्लवी जी? कौन सी बात आपको जैसे अंडरलाइन या ऐसे लगी कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी? ये जो पाप पुण्य ज्ञान है, इसमें मुझे इतना समझ में आया कि जैसे हम पुण्य कर्म इस लोक में हम करते हैं, वो परलोक दोनों में दुख, जो पाप कर्म यह लोग तथा परलोक दोनों में दुख मिलता है। पुण्य कर्म यह लोग और परलोक दोनों में सुख मिलता है। जैसे यहाँ अधर्म आचरण लिखा है, तो अधर्म आचरण जैसे किए हुए कर्म, अधर्म आचरण से हम जो कर्म किया है उसका दुख हमें यहाँ भी मिलता है और दूसरे जन्म में भी मिलेगा। धर्माचरण अगर हम करते हैं तो धर्माचरण से हमें इस जन्म में तो सुख मिलेगा,
लेकिन अगले जन्म के लिए हमें फिर से मृत्यु करके फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो ये लोग और अगले जन्म, ये जन्म में भी हम सुख पाएंगे, मतलब अच्छा मिलेगा, और अगले जन्म में भी हमारे जन्म लेने के बाद हमें अच्छा ही सुख मिलेगा। जी और जैसे धर्माचरण करने के लिए यहाँ हम लिखा है कि दैनिक जीवन में धर्माचरण ही का ही सहारा ले सकते हैं। तो उसके लिए एक राजा भोज जो थे, उन्होंने कहा है कि बलवान अपि अशक्तो सो धनवान अपि निर्धन, श्रुतवान अपि मूर्खश्च यो धर्म विमुखो जन। वह व्यक्ति, उसका अर्थ है वह व्यक्ति बलवान होते हुए भी शक्तिमान नहीं है, वह धनवान होते हुए भी निर्धन है, और विद्वान होते हुए भी मूर्ख है, जो धर्म से विमुख है। इसीलिए हमें समस्त जगत एवं व्यक्तिगत सुख, शांति, प्रगति, समृद्धि का एकमात्र आधार उन्होंने धर्म को कहा है। धर्म का अवलंबन कभी गलत नहीं है। मानव जाति की प्रगति धर्म के कारण संभव हो सकती है। इसमें मैंने ये समझा है, जो पाप पुण्य ज्ञान है वो चैप्टर। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और ये सम्यक जीवन जो हमें माने सम्यक जीवन के लिए हमें नैतिक अनुशासन, एकाग्रता और विवेकशीलता का हमें अध्ययन करना चाहिए। उसके अनुसार हम चलने से हमारा जीवन सम्यक जीवन हो सकेगा। जी मैम। तो इसको जो मतलब अगर हम पूरा तीनों टॉपिक को अगर समराइज करें, तीनों पृष्ठों में जो ज्ञान है उसका यह है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता जो मैंने सोचा किया या कि मतलब इस जन्म में या पूर्व जन्म में किया ना हो, तो वही व्याधि या चैलेंज के रूप में या डिजीज के रूप में या रोग के रूप में व्याधि आती है। और जब हमें आयुर्वेद में भी ये व्याधि को है वो रूट कॉज ऑफ डिजीज माना जाता है, और तब वो हमें पकड़ लेती है जब तक कि हम उस चीज को समझ ना लें। उस जो भी प्रकरण हमने किया है या हमें समझ नहीं आई है, और उससे अल्प ज्ञान की वजह से हमने कोई ऐसे दुष्कर्म किए हैं, ऐसे कृत्य किए हैं, ऐसे कार्य किए हैं, तो जब तक वो व्याधि हमें जकड़े रहती है या पकड़े रहती है। और नैतिक जो आपने सही जो तीसरे का आपने सार बताया कि हमें सम्यक यानी कि ना ज्यादा मोह में और ना ही ज्यादा डिटैचमेंट में, दोनों सम्यक मतलब मिडिल पाथ यानी कि समता से, यानी कि सम जीवन हर एक जगह पे नैतिक हो, चाहे मॉरल हो, सोशल हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल, हर जगह में सम्यक दृष्टि से, सम्यक तरह से समता से चलना चाहिए। तो आपने सही सही इसके सारे एग्जाम्पल्स दिए पल्लवी जी, और और पाप व्याधि, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी जो मुझे समझ में आया है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पिंडते। यह हाँ इसके अनुसार जैसे हमने पिछले जन्म में जो भी पाप किए हैं, वह हमें इस जन्म में उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे उसके लिए उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि जो जैसा काटोगे वैसा बोओगे। मनुष्य योनि में इंसान कई जन्म लेता है, हर जन्म में अच्छे बुरे कार्य करता है, दोनों का परिणाम समान रूप से उसे मिलता ही है। अच्छे कर्म के लिए उसे पुरस्कार मिलता है, जो पुरस्कार तो कोई वस्तु नहीं, लेकिन उसे अच्छा सुख मिलता है और अच्छा समय उसको आता है। और दुख दंड उसको बुरे कर्म के रूप में मिलता है। उसके इस तरह उसका जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है, और उन कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है। पूर्व जन्म की, जैसे हम कहते हैं कि कोई उस इस जन्म में अच्छा अच्छा मिला है, जैसे किसी को बहू अच्छी मिली है, तो वो कहते हैं कि उसकी सास कहेगी कि मेरा कुछ पिछले जन्म का अच्छा मेरा होगा कि मुझे इस जन्म में अच्छी बहू मिली है। उसी तरह भगवान बुद्ध ने भी उसका एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि एक एक समय जब वो अ, वन में जा रहे थे, तब उनके शिष्यों में से एक शिष्य जो अंधा था, चक्षुपाल उसका नाम दिया है, तो अब दूसरे शिष्यों ने उसके उसके जो कुटिया थे उसके बाहर कीड़े मरे हुए देखे।
तो बाकी शिष्य वो चक्षुपाल को मारने के लिए जा रहे थे कि तुमने ऐसा काम क्यों किया। तो बुद्ध ने उनको रोका कि ये उन्होंने नहीं किया है। तो उसके बाद शिष्यों ने उनको पूछा कि तो उनको ऐसे अंधा अंधा क्यों है, वो इस जन्म में वो अंधे क्यों है। तब बुद्ध कहते हैं, उनके पूर्व जन्म की कहानी कहते हैं कि पिछले जन्म में वो एक बहुत अच्छे वैद्य थे, जो अच्छी दवाइयां देते थे। तो उन्होंने एक स्त्री जो अंध थी उसको दवाई दी। तो वो स्त्री ने ऐसे कहा कि अगर आप मेरी आंखें ठीक कर देंगे तो मैं अपने परिवार सहित आपकी शरणागति मैं कबूल करूंगी। तो इन्होंने उनको अच्छे से दवाइयां दी, तो वो पूरा ठीक हो गई। ये जो वैद्य है खुद, तो वो जान गए कि अब उसकी आंखें पूरी तरह ठीक है। तो उन्होंने जब कहा कि अब तुम शरणागति स्वीकार करो, तो वो स्त्री ने झूठ कहा कि मेरी आंखें ठीक नहीं हुई है। तो इन्होंने और ऐसी दवाइयां दी कि उसकी आंखें सच में खराब हो गई। तो बुद्ध ने कहा कि ये उनके पिछले जन्म का कर्म का फल है कि उन्होंने जानते हुए उस स्त्री की आंख को फिर से खराब कर दिया था, तो इस जन्म में वो अंध हुए हैं। इस तरह उन्होंने चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताई थी। तो जो भी हम जैसा भी काम हम कर्म करते हैं, उसका फल हमें कहीं न कहीं भुगतना ही पड़ता है। इस तरह से ये उदाहरण से मैं ये समझाना चाहती हूँ। और हमें अगर अच्छा कर्म करना है और अच्छा आगे अपना जीवन आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें अपने स्वभाव से ही ये सब सीखना पड़ेगा। और अपने जो हम लोग झेल चुके हैं, जो अपनी व्याधियाँ और अपने जो कर्म, उसमें से हमें बाहर निकलने के लिए हमें ध्यान से आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम ज्ञान के लिए ध्यान करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। मैं ऐसे समझी हूँ। बहुत अच्छा आपने समझाया और समझे भी आप उदाहरण सहित। तो मैं तो अपनी बात पहले ही बीच में ही रख पड़ी, लेकिन आपने पूरी तरह उसको बुद्ध की कहानी और सब कहानियों से और आयुर्वेद से और सब जगह से समय जो बुद्ध के जो नियम है उसके बारे में बता के पूरा उसको कंप्लीट कर दिया है। तो मैं इसके आगे चुप रहूंगी, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू। और रीटा मैम या मधुलन जी, बेनीता जी, कोई कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहे या अपनी बात रखना चाहे इसमें? पल्लवी मैम, आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया। आपने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं कि और इसमें कुछ ऐड किया जाए। बहुत ही अच्छा समझाया, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं तो सिर्फ एक थोड़ा सा वो जैसे रिवीजन के हिसाब से बोल रही हूँ, कुछ ऐड करने वाला नहीं है इसमें। हाँ, कहते हैं ना, स्वेच्छा यादृच्छिक। स्वेच्छा मीन्स हमारी इच्छा अनुसार, और यादृच्छिक मीन्स संयोग। तो वो कहते हैं कि कोई भी काम संयोग से तो होता ही नहीं। अगर हम ये कहें कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे पता नहीं कैसे मिला, ये तो मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, मैंने तो कभी ऐसे ना मतलब कोई अभिलाषा भी नहीं थी, और मैंने इसके लिए कोई कोशिश भी नहीं की। तो ऐसा नहीं होता, ये तो पक्की बात है कि संयोग से कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि हमने कुछ अच्छे कर्म अनजाने में भी, अज्ञानतावश भी कर दिए हों, तो भी हमें उसका फल मिलना ही है। तो वो फल जो हम जब अपनी उससे मिलता है, तो इसका मतलब हमने अपनी रियलिटी क्रिएट करी हुई है, चाहे वो समझ से की है या अज्ञानतावश। क्योंकि पाप और पुण्य है क्या, इसकी कोई ऐसी अलग से कुछ डेफिनेशन नहीं है। जिस काम को करने में हमारी आत्मा हमारा संयोग देती है, जिस काम को करने से हमें एक एक अलग से संतुष्टि मिलती है, वो पुण्य है। और जिस काम को करने से हमारे मन ही कचोटता रहता है कि पहले तो हमें ये लगता है ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो जहां पे हम द्वैत वो डबल उसमें आ जाते हैं ना, इसका मतलब वो काम अच्छा नहीं है। अगर एक अच्छा काम हम करने जा रहे हैं, पुण्य कर्म करने जा रहे हैं, तो हमारे को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा कर्म कर देंगे।
और पाप कर्म वही होगा जहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव बार बार सोचते हैं, हमारे अंदर से आवाजें आती हैं। तो ऐसा काम पाप ही है। तो पाप और पुण्य में जैसे हमने कार्मिक थ्योरी पढ़ी ही हुई है कि जब हम प्रेजेंट लाइफ में आते हैं तो जितनी भी हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका कारण कहीं ना कहीं है, क्योंकि बिना कॉज एंड इफेक्ट कोई कारण है तो उसका प्रभाव है, कारण नहीं तो प्रभाव भी नहीं। तो वो कारण जो है वो कैसा है, हमने किसी को सुख दिया है, हमने किसी को दुख दिया है। अगर हमने किसी को सुख दिया है तो हम सुख तभी देते हैं जब हमारे मन में द्वैत भाव खत्म हो जाता है, जब हम ये हर काम को अपना धर्म मानकर चलते हैं कि यस, मैं इंसान हूं, मैं समझता हूं या समझती हूं कि ये काम मेरे करने का है। आप देखिए, जब हम रात के टाइम अपना डिनर वगैरह करके अपनी किचन समेट लेते हैं, पूरा काम कर लेते हैं, और मान लीजिए 10 बजे 10:30 बजे हमारे घर कोई मेहमान आ जाते हैं, तो हमारा भाव क्या होता है? उस समय हमारा भाव क्या होता है? अरे मैं तो किचन भी संभाल चुकी, अब ये लोग आए हैं, मैं इनको क्या करूं, खाना पूछूं, क्या करूं, मेरे को तो फिर से सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा भाव क्या हो गया? हमने आने वाले को वो रिस्पेक्ट अपने मन से नहीं दी। हम चाहते हैं कि अब जो है इसी में ये मतलब सेटिस्फाई हो जाए। पहले तो हम सोचते हैं खाना तो पूछे ही मत। तो वो जो भाव हमारे हैं, वो भाव ही हमारे कर्म क्रिएट करते हैं। उन्हीं उन्हीं कर्मों का फल हमें फिर अल्टीमेटली लेना ही पड़ता है। तो गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि तुम्हारे पास जो भी कर्म आता है, तुम उस कर्म को मेरे निमित्त करो, ये समझो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में पाप आएगा ही नहीं। जब पाप ही नहीं आएगा तो अपने आप जो कर्म होगा वो मेरे निमित्त होगा, और फिर उसका फल तुम नहीं सोचो। मैं तो तुम्हें फल दूंगा ही दूंगा, फल तो तुम्हें मिलना है, लेकिन तुमने किस भाव से कर्म किया उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फल मिलेगा। तो बहुत अच्छा। और इहलोक परलोक, हमने इहलोक तो देखा, परलोक तो हमने देखा ही नहीं हुआ, ठीक है। हमें क्या मालूम वहां पे क्या है। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि ये जो कर्म हम इस प्रेजेंट में कर रहे हैं, इससे हमें आगे हमारा फ्यूचर बिगड़ सकता है। क्यों बिगड़ सकता है, ऐसा हम क्यों सोचे? क्योंकि अगर अब हम किसी भी तरह का चैलेंज फेस कर रहे हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं तो है। हम कहते हैं मैं तो किसी का बुरा नहीं करती, पता नहीं फिर भी मेरे ऊपर ही क्यों ऐसा आता है, मुझे ही दुख सहने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली जब हम स्पिरिचुअलिटी में आए तो हमें यही तो पता चला ना कि सीन और अनसीन जो चीजें इस समय हो रही हैं वो तो हमें दिख रही हैं, जो चीजें हम करके आए हैं वो हमें दिख नहीं रही हैं। और इसीलिए अगर हम ये सोचकर ही चले कि पाप और पुण्य से बचकर रहना है, और जो भी काम करना है वो सामने वाले को समभाव से देखकर करना, उसमें मैं मुझ में वो, तो फिर क्यों, फिर तो कुछ पाप होगा ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा वैसे। मैं देखती हूँ कि है छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन इतना ज्ञान भरा हुआ है ना, इतना ज्ञान भरा हुआ है। वो कहते हैं अधर्म आचरण से इहलोक और परलोक दोनों में दुख मिलता है, फिर से जन्म की प्राप्ति होती है। तो जहां पर भी आपकी कॉन्शियस, आपकी चेतना आपको जरा सा भी पिन पॉइंट करती है ना, समझ जाओ ये हमारे धर्म के खिलाफ है, उसी समय अपना भाव, अपने विचार और अपने कर्म को मोड़ दो, तो अपने आप ही हम जन्मों से भी बचेंगे और आ, सुख भी भोगेंगे। हमारे पिछले कर्म भी मतलब वॉश आउट हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत आपने, आप तो टीचर हैं, आप तो बहुत अच्छा बोले, बहुत बहुत ही अच्छा, अच्छा बहुत बोले। अच्छे से आपने पूरे को डिस्क्राइब कर दिया, फिर रीटा मैम ने भी उसको। और देखिए ये सारे टॉपिक्स पिछले वाले, कल वाले जो अनसीन और अदृष्ट वाले, जो दृष्ट और अदृष्ट वाली चीजें थी, गुड लक बैड लक, वो उससे भी जुड़ती हैं। और ये आगे को भी जाती हैं कि आगे भी बताया गया है। और यही थॉट सारे टीचर्स, जैसे सेथ विस्डम हो या बुद्ध की जो, गौतम बुद्ध की जो बातें हों, तो वो सब ने अपनी तरह से उसी सत्य को अलग अलग शब्दों में अलग अलग टाइम पे कहा है। तो यही समझ में आ रहा है।
और पल्लवी जी बहुत अच्छे से अनुराधा आपने मैम बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज बता के बोले ये। और अनुराधा मैम ने बड़ा अच्छा बता दिया। पाप व्याधि में भी हम तो दवाइयां ले आते हैं कि हमारा पाप मिट जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो हम एक बीमारी को तो ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी पनप उठती है। तो दवाइयों का असली कारण तो हमारे कर्म ही है ना। बीमारियों का, सॉरी, असली कर्म काम तो असली रीजन तो वही पाप कर्म ही है ना। तो बेस्ट है कि हम अपने कर्मों को पहचानें और हमेशा जी अवेयर मैम, होकर कर्म करें। मुझे मेरा आंसर मिल गया। मुझे ये लास्ट का समझ में नहीं आ रहा था कि गीताकार ने कहा है ज्ञानादीत, जो लास्ट पैरा है वो, लेकिन अभी आपने समझा दिया। जी जी जी। ठीक है, कि जो ये जो लिखा है ना, वेदों की दवाओं से पाप कर्म मिटते नहीं है, दरअसल हमें जो नहीं है ऐसी बीमारियां भी होती है। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी, कल से सोच रही हूँ कि इसका क्या मीनिंग होगा, लेकिन अभी आपने समझा दिया। थैंक यू रीटा मैम। जी मैम। थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छा कहा, अनुराधा मैम ने भी बहुत अच्छा कहा। ये वाली रोग का, रोग हाँ का जी, ये जो पाप का मूल जो है वो अविद्या। अविद्या है। तो हाँ अगर हम इस बात से समझेंगे तब हम ये समझेंगे कि हम डॉक्टरों से दवाई तो ले आते हैं पाप कर्म का दहन करने के लिए, लेकिन अंत में वो होता है ज्ञान से ही कर्मों का नाश होता है, कर्म जो मिटते हैं ये कटते हैं। ये इसको और इसको ऐसे समझना है। जी मैम, समझ गए। या तो ये उसी बात से तो हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट में इतने मतलब अट्रैक्ट होके जाते हैं कि यहाँ पर इसी बात से सर शुरू करते हैं जी के सर आप कोई भी उनका क्लास देखेंगे सुनेंगी तो वो इस बात से ही शुरू करते हैं कि जो स्पिरिचुअल हमारी जो हेल्थ है वो हमारे जो है वो एक किस्म से फ्रूट है, वह फल है, और जो रूट में है वो हमारा ज्ञान है। तो इसको बात को समझने के लिए फिर उन्होंने कई सारी चीजें बनाई हैं, इतनी सारी टैबलेट्स बनाई हैं। और कभी कभी लगता है कि जो स्पिरिचुअल टैबलेट है वो उसमें से कई चीजें जो हैं वो तुलसी दल की किताबों में से ही कुछ कुछ टैबलेट्स वहां पर हम लिए गए। प्रयोग उसका मतलब बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसको टैबलेट की तरह या ज्ञान ज्ञान के छोटे छोटे कैप्सूल की तरह समझाए जाते हैं। तो मैं तुलसी दल अगर बुक नहीं पढ़ती तो तब मुझे लगता कि स्पिरिचुअल टैबलेट का कहाँ पर बेस है, मुझे ऐसा लगता था। तो बेस तो यहाँ है, लेकिन फिर उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो डॉक्टर हैं तो उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारी ऑब्जेक्ट साइंस जो मतलब साइंस वो सब मिला के फिर वो स्पिरिचुअल टैबलेट की टैबलेट्स बनाई। तो मधुलिन जी और विनीता जी सच। इसमें जो लास्ट लाइन है ना पाप व्याधि में, हम्म, जब तक हम मम आत्मा सर्वभूत आत्मा नहीं समझते तब तक पाप कर्म और रोग निश्चित है। हम्म, तो मम आत्मा सर्वभूत आत्मा मतलब मेरी मेरे अंदर जो आत्मा है वही सब भूत प्राणियों में है। और जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर कोई डिफरेंस है ही नहीं, है ना। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम किसी के अगेंस्ट कुछ सोचेंगे भी नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, हमारे कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, अदरवाइज जब तक ये नहीं समझते तब तक पाप भी होंगे और रोग भी आएंगे। सही बात है। जी तो हाँ मैं मैडम, जैसे ये पढ़ते हुए मैंने इसमें थोड़ा दूसरी इसमें देखा तो मुझे ये एक मिला। अंतर्ज्ञान ईश्वर की वह शक्ति है जो आत्मा को सहज रूप से प्राप्त होती है। इसके लिए इसके द्वारा बिना किसी माध्यम से सत्य को सीधा ज्ञान होता है। अंतर्ज्ञान आत्मिक मार्गदर्शन होता है। जिन क्षणों में मनुष्य का मन शांत होता है तब वह स्वाभाविक रूप से मनुष्य में प्रकट हो जाता है। और आत्मज्ञान क्या है? जब कोई स्वयं की सत्यता को पहचान लेता है और फिर चारों ओर उसी को पदचाप पाता है, वह ब्रह्म ज्ञान। जैसे मैडम ने कहा कि पहले खुद को हम पहचाने कि मैं क्या हूँ, और उसके बाद मेरे आसपास जो भी है वो सब मैं ही हूँ। यही यही उसका अर्थ हुआ। जी जी, बहुत ये अच्छा, मैं बहुत ही अच्छा। इससे ये समझ पाई इतना। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तभी वो कहते हैं ना ध्यान ही सबसे आसान और सही तरीका है, क्योंकि ध्यान करने से ही तो हम अंतर यात्रा करते हैं ना। और जब अंतर यात्रा करते हैं तभी वो हमें प्रकाश दिखता है, और फिर वही प्रकाश हम सब में देख सकते हैं। आप जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, हर गुरु ने हर
अवतार ने यही कहा है कि सब में मुझको देखो और मुझ में सबको देखो। तो इसका मतलब ही यही है ना कि वही आत्मा सब में है और सब लोग उसी परमात्मा में है ना। तो फिर तो जो किसी में अंतर ही नहीं है, भेद ही नहीं है, तो फिर वही तो असली ज्ञान है। और वही ज्ञान प्राप्त करके हम सब जन्म मरण से, पाप पुण्य से, सबसे बच सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत ही अच्छा आज का थैंक यू टॉपिक मैम, रहा। मुझे ऐसा मौका देने के लिए। उसको पढ़ने के लिए मैंने कितना सारा और पढ़ लिया कि ये क्या है। ऐसा ही थैंक होता है। यू मैम, थैंक यू। इसमें वो गागर में सागर है ना, मतलब हाँ 3 पृष्ठ दिखते हैं, 3, लेकिन उसमें फिर उसमें ऐसे ढूंढते ढूंढते, एक एक वाक्य से ढूंढते ढूंढते फिर इधर उधर जाना पड़ता है। तो वो भी एक यात्रा हो जाती है। यात्रा हो जाती है, ज्ञान की यात्रा। तो बहुत थैंक यू पल्लवी मैम, थैंक यू रीता मैम, थैंक यू थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू बहुत अच्छे थैंक से यू, समझा दिया मैम। बहुत अच्छी तरह से समझाया सभी जॉइंट ने। बहुत अच्छा एफर्ट्स है, स्टोरी था। हम सब लोग मिल मिल के पढ़ते हैं, जो जो जिसको समझ आता है वो बताता है, तो हमारा ज्ञानवर्धन ही हो रहा है ना। यस मैम, जी मैम। हम लोग तो अच्छा लग अभी रहा कुछ है। इतना नहीं जानते हैं, आप लोग सब हाँ हाँ समझाते हैं हाँ, तो हमको बस अच्छा यही लगता है। वाक्य मत बोला करो। ये सभी आपकी हम्बलनेस है, और हम्बल कुछ नहीं है। आपके पास बहुत ज्ञान है, आप ही तो बता रहे हो सब कुछ।